अनामिका खुराना जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं या जैसे हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं उसमें हम कितने उन्नत हो रहे हैं या हमारी भक्ति कितनी उन्नति को प्राप्त हो रही है? इसको जब वासनाएं, कामनाएं ये शांत होने लगे, कम होने लगे, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद, अहंकार जिसे कहते हैं, मत्सर है, ईर्ष्या जिसे कहते हैं, ये हमारे मन से कम होने लगे। हमारा मन भगवान के नाम में टिकने लगे, भगवान की कथा प्राण प्रिय लगने लगे, भगवान के भक्तों का संग अच्छा लगने लगे, भगवान की ठाकुर सेवा जो घर में विराजमान उसमें हमारी आसक्ति हो जाए तो समझना चाहिए हमारी भक्ति बढ़ रही है। और यदि इन लक्षणों से रहित हमारा चित्त है तो अभी भक्ति रंग नहीं ला रहे। भक्ति रंग लाएगी तो विकारों का नाश होगा और भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण धाम में हमारी आसक्ति होगी। और ये तभी भक्ति बढ़ना समझना चाहिए जब अधिक से अधिक नाम जप का उत्साह हो, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुनने की मांग हमारे अंदर हो गई कि हम खूब भगवान की चर्चा सुने, खूब भगवान की कथाएं सुने, लीलाएं सुने, तो हमारे अंदर भगवान में प्रीति होने लगेगी। भक्ति का फल है प्रीति। अगर प्रीति नहीं तो अभी भक्ति अधूरी है। जिससे प्रीति प्रकट हो वही भक्ति पूर्ण मानी जाती है। तो जब हमारा हृदय निर्विकार होने लगे और भजन परायण होने लगे तो मानो हमारी भक्ति बढ़ रही है। सरकार आशीर्वाद दें, बार बार बाधित हो जाता है भजन। हाँ, कुछ संकल्प टूट जाता है। हाँ, कुछ अंदर है जो बाधा पहुंचा रहा है। कोई न कोई कामना, वासना, विक्षेप, हमको उसको रौंदना होगा, हमको उसको मिटाना होगा। क्या प्रभु से बढ़कर कुछ है? क्या प्रभु के नाम से बढ़कर कुछ है? क्या प्रभु के प्रेम से बढ़कर कुछ है? और अब मनुष्य शरीर तो छूटने वाला है और कब छूट जाए भरोसा नहीं। इसलिए मुझे कोई विक्षेप बर्दाश्त नहीं करना है, भजन में तन्मयता लानी है। तो देखो कौन सी बात है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा पदार्थ है, कौन सी हमारे अंदर वृत्ति है जो हमको भगवान से विमुख कर देती है, भजन छुटा देती है। और उसी का त्याग करो, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसका ऑपरेशन करो, उसका महत्व हटाओ। महत्व केवल भजन का रह जाएगा तो विक्षेप रहित भजन चल पड़ेगा। महत्व ही हमें रोकता है, किसी व्यक्ति का महत्व, किसी वस्तु का महत्व, किसी पद का महत्व, कोई महत्व है जो नाम से बढ़कर के अंदर बैठा हुआ है वही भजन को रोक देता है। जैसे आप राधा राधा रट रहे हैं और आपको गुलाब जामुन पवाया और आप राधा नाम भूल गए तो गुलाब जामुन का महत्व आ गया ना, तभी तो नाम छोटा पड़ गया। अगर नाम है महत्वपूर्ण तो गुलाब जामुन पाते हुए अंदर चलेगा राधा 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 राधा। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में ऐसा कुछ महत्व है जो नाम से भी बढ़कर हमने महत्व दे दिया है, इसीलिए वो हमारे को विक्षेप डाल रहा है। उसको हटाना होगा, विवेक के द्वारा हटाना होगा। और हम ब्रजवासी हैं महाराज जी, और आप काशी में वास करके आए, तो एक कोई भाव बता दो काशी को, कोई छोटे अब क्या बताए बच्चा काशी का। काशी ब्रह्मा के द्वारा रची हुई नहीं है, भगवान शंकर की स्वयं संकल्प से की हुई वो भूमि है। त्रिभुवन से अलग काशी है, भगवान के त्रिशूल के नोक पर वास करती है। और काशी वास मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काशी में विश्वनाथ जी महाराज संपूर्ण काशीवासियों से रोज मिलते हैं। अन्नपूर्णा जी प्रत्येक काशीवासी को देखती है कि कोई भूखा न सो जाए। सबकी सेवा माता पार्वती जी और भगवान शिव स्वयं देखते हैं कि उनकी नगरी में किसी को दुख न हो, कोई भूखा न सोए, और अगर मच्छर भी मरता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। काशी की महिमा कहाँ तक वर्णन करे भगवान शिव। शिव नमः पार्वती पते हर हर जय जय। तो गुरु जी का शरणागति की पाने के लिए कुछ बोल दीजिए। गुरु जी की शरणागति के लिए गुरु जी की आज्ञा पालन सबसे ज्यादा अनिवार्य है। आज्ञा शम्न सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब जो ये कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी।
अब जो गुरुदेव आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे, उनकी आज्ञा लेकर के ही हम कोई कार्य करेंगे। बिना आज्ञा के अब हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं। हम बिके हुए हैं गुरुदेव के। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो गुरुदेव ने शास्त्र दिया, जो गुरुदेव ने सेवा दी, जो गुरुदेव ने बात कही, हम अगर उसी का पालन करें तो हमारी गुरुदेव की मन वचन कर्म से शरणागति हो जाएगी। बस गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। गुरुदेव के विरुद्ध कोई आचरण नहीं होना चाहिए। गुरुदेव से बढ़कर के सृष्टि में किसी को समझना नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव हमारे लिए परब्रह्म परमात्मा है और सबके चरणों में वंदना है, पर गुरुदेव हमारे साक्षात परब्रह्म है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। ऐसे गुरुजी बोलते हैं जो साधु का सेवा करना चाहे, ठाकुर जी का सेवा करना चाहे, गुरु जी का भी सेवा करना चाहे, तो 3 सेवा से पहला किसका भाग है हम लोग? गुरु सेवा। हाँ, पहले गुरु सेवा। सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणः योनः तद्रियते चरण। जैसे भगवान सूर्य नारायण निरंतर चलते हुए जगत कल्याण कर रहे हैं बाबा, ऐसे ही आप ब्रजवासियों को कल्याण कर रहे हैं। हमारे जज साहब बड़े भक्त हैं आपके, और ये पूछ रहे हैं कि श्री जी की कृपा कैसे सहज प्राप्त होगी? नाम जप से, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निजु बन विश्राम। वृंदावन का जो नित्य विहार रस है, प्रेम रस है, श्री जी की कृपा है, वो सब नाम में छुपी हुई है। हम जितना अधिक नाम जप करेंगे उतने ही हम कृपा पात्र बन जाएंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। अगर मन वचन कर्म से हम छल और कपट का त्याग करके भगवान नाम जप करें तो भगवान की विशुद्ध कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। तो हम नाम जप करें जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है, किसी तरह का बाहरी आडंबर भी नहीं है, निरंतर अंदर ही अंदर चलाना है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने गीता जी में कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, सुलभा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य अपने चित्त को मेरे में जोड़कर सतत मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। यद्यपि भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, पर भगवत चिंतन से भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। तो हर समय नाम जप किया जाए। जो बड़ी ब्रजवासियों पर कृपा कर रखी है, ब्रजवासियों ने हम पर कृपा कर रखी है। उनकी चरण रज, उनकी रोटी का ही प्रभाव है, उन्हीं के टुकड़ों का प्रभाव है। उत्साह संपन्न होकर अपने कर्तव्य का पालन धर्म पूर्वक किया जाए, यही सबसे बड़ी पूजा है। हम प्रायः यही प्रार्थना करते रहते हैं। भय और प्रलोभन, ये 2 हमारे धर्म से हमको विचलित कर सकते हैं। भय और प्रलोभन। भय और प्रलोभन का त्याग करके यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें अलग से कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान की सृष्टि की ये सबसे बड़ी सेवा, जिसे आप जन बड़े पदाधिकारी हैं, तो बस भगवान की ये पूरी सृष्टि उनका पूजा गृह है। आप एक पुजारी हैं, जो आपको धर्ममयी पूजा दी गई है। बस अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब समय मिले तो भगवान का स्मरण कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हमारी साधना बने, हमारा परलोक संभले। ये जन्म तो मनुष्य जन्म मिला है, अगला जन्म फिर मनुष्य जन्म मिले। हम अन्य योनियों में न जाएं, नीच योनियों में न जाएं, तो हमारे कर्म बहुत उत्तम होने चाहिए। हमको जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के द्वारा हमको पहचानना होगा कि इसमें वास्तविक दोषी कौन है। कहीं ऐसा न हो कि निर्दोष दंड का अधिकारी बन जाए और दोषी मुक्त हो जाए, तो वो भागवतिक अपराध हमारे ऊपर हो जाएगा। वो भागवतिक अपराध जब हमारे ऊपर हो जाएगा तो हमारी लौकिक और पारलौकिक शांति में
वो विघ्न बन जाएगा। इसलिए नाम जप करते हुए बहुत प्रवीण विवेक रखते हुए यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर ले जाए तो इसी जन्म में ये करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी को भगवान ने यही कहा, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण युद्ध कर। युद्ध जैसा भयानक कार्य करते हुए भगवान का स्मरण हो जाए ये बड़ी कठिन बात है, लेकिन भगवान ने आदेश किया, मामनुस्मर सर्वदा सर्वकालीन मामनुस्मर, सब अवस्था में हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध चल, अपने कर्तव्य का पालन कर। बस दो ही बात बहुत जोर की गीता में भगवान ने, अपने कर्तव्य का पालन करना और भगवान का स्मरण करना। तो आप लोग सब अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे हैं और प्रवीणता पूर्वक कीजिए, हमारे समाज को सुख पहुंचाइए और भगवत स्मरण परायण रहिए। जगत गुरु भावानंद पीठ के जगत गुरु हैं महाराज जी आप। बहुत कृपा महाराज जी कृपा पात्र कथा सत्संग के माध्यम से तो ये तो संतों का नशा है, इसमें कोई विशेष बात है कि संतों का ये नशा है, भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा करना, ये हमारा तो व्यसन है, ये हमारा नशा है, हमारा जीवन है, हमारा आधार है। भगवत कथा श्रवण और भगवत कथा कथन, यही तो हमारा जीवन है, यही आधार है। और जो इसमें रत है और कहीं निष्कामता आ जाए केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, तो फिर इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, अन्य कोई साधन ना होते हुए भी केवल भगवत कथा श्रवण मात्र से अगर वो मनन सहित करे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। जैसे मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कोई अन्य साधन नहीं था, केवल श्री कृष्ण कथा श्रवण मात्र से श्री कृष्ण दर्शन की लालसा और श्री कृष्ण दर्शनों को प्राप्त हो गए। धुंधकारी घोर पापाचारी केवल भगवत कथा श्रवण और मनन मात्र से विमान साक्षात आया और भगवान के धाम को। रत्नावती जी केवल भगवत कथा श्रवण महिमा श्रवण मात्र से भक्त भूप बन गए। तो अगर हम भगवत कथा कथन और श्रवण ये भगवत प्रसन्नता के लिए केवल हो तो इसी से भगवत कृपा का पान होने लगेगा, इसी में हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, प्रतिपल जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। अब ये है कि भगवत कथा और भगवत महिमा गुणानुवाद निरंतर हम श्रवण नहीं कर सकते, निरंतर हम कथन नहीं कर सकते, एक कुछ समय का है। इसीलिए हमारे आचार्य चरण कहते हैं, कथन श्रवण सुमिरन परतीति। परतीति माने विश्वास, विश्वास के साथ कहा जाए, विश्वास के साथ सुना जाए और विश्वास के साथ सुमिरन किया जाए। क्योंकि कथन एक समय सीमा, श्रवण एक समय सीमा, लेकिन अन्य समय सुमिरन, या भगवान के नाम का, या भगवान के रूप का, या भगवान की लीला का, गुणधाम का सुमिरन अगर हमारा छूट गया तो कथन श्रवण अधूरा रहेगा। अगर सुमिरन पकड़ लिया तो कथन श्रवण पूरा होगा। कथन श्रवण का फल है सुमिरन। आचार्य सेवक जी महाराज जी दामोदर दास जी कहते, यह जो कृपा हरिवंश की, जिसने कथन श्रवण और सुमिरन इन तीनों को पकड़ लिया, बोले यह जो कृपा हरिवंश, हरिवंश की विशेष कृपा उस पर हुई जो मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। कथन श्रवण और सुमिरन, सुमिरन अब जैसे अपने चल रहे हैं तो अपने ही स्थिति में होना चाहिए, हमें अपने ही सुमिरन में होना चाहिए। अपने इष्ट का, अपने गुरु प्रदत्त जो नाम मंत्र का है वो हमारा एक तार चल रहा होना चाहिए। अगर वो छूटा तो कथन श्रवण के फल में अभी कमी आ गई। और जहां सुमिरन चलने लगता है फिर सेवन शुरू हो जाता है। सेवन, वो रूप माधुरी
देखी नाम के अधीन ही रूप है ना, देखी रूप नामाधीना। तो जहाँ सुमिरन चला और रूप माधुरी आई तो दासत्व तो अपने आप स्वरूप में आ जाता है, और उन्हीं में लुभायमान होकर भ्रमर की भांति नक्सिक लो अंगंग माधुरी, उनकी रूप माधुरी का पान, उन्हीं का दुलार, उन्हीं का सेवन प्रारंभ हो जाता है, अर्चन प्रारंभ हो जाता है, बंधन प्रारंभ हो जाता है। जहां आत्मसमर्पण पूर्ण हुआ तब प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो आत्मसमर्पण अहम का, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वास्तिता, तन वांग मनोभिर अमलई। अब कोई कामना नहीं रह गई, मल है कामना, अमलई, और सोहम तवै वास्तिता, अब पूर्णता आ गई। जहाँ अहम भगवान के चरणों में समर्पित हुआ, फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाय, यह है प्रेम पहचान। पी मूर्ति नैनन बसै तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो। अपना जो स्वरूप दासत्व का या सहचरी स्वरूप या सक गोपी स्वरूप जो भी, अपने मद मातो। कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विदिनातो, जहाँ जहाँ पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित धू छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अब उसकी दशा बदल गई। बस सुमिरन बहुत, पूरे चैप्टर में सुमिरन खास बात पकड़ी गई। अंदर का सुमिरन हर समय निरंतर हमारा इष्टाकार चलता रहे, ये सब साधना का सुंदर फल है। सब साधना का एक ही फल है, सुमिरन। अंताकरण में तैल धारावत अव्यावृत भजनात्, उसी से तन्मया। जब अव्यावृत भजनात् तब तन्मया। निरंतर भजन प्रभु का चल रहा है। तो आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, भगवत स्वरूप हैं, भगवत जस गुणगान कर रहे हैं, इससे जगत मंगल हो रहा है। सोए हुए जीव, उनको चेतना मिल रही, वो जग रहे हैं भगवान के नाम रूप लीला गुण में, वो जग रहे हैं। नहीं तो मोह निद्रा में सोए हुए क्या क्या आचरणों में बहते चले जाए, जैसे बाढ़ का पानी आवे सबको बहा ले जाए, ऐसे ही त्रिगुण माया का प्रवाह ऐसा बहाए चला जा रहा है कि वो भगवत विमुखता में ही अधिक जन, ये तो भगवत पार्षद जन जा जाकर पकड़ रहे हैं, धारा से खींच के बाहर निकाल रहे, वही निकल पा रहे। प्रवाह है, माया का प्रवाह है, वही बहता चला जा रहा है जीव। आशीर्वाद। आप बैठे रहिए महाराज। आप कोई अपराध जीवन में ना बने, गृहस्थ है महाराज जी। अपराध बनने की संभावना तब होती जब अहम होता है। हम दास हैं तो हमारा क्या होता है, अहम कुछ हम करने लायक हो तो हम अपराध भी कर सकते हैं। जो हम कुछ करने लायक नहीं, स्वामी जो हमसे करावे हम तो शरणागत है, तो अपराध की तो संभावना है। दैन्य में अपराध की संभावना नहीं होती, अपराध की संभावना अहम में होती है, दासत्व में होती है। आज पूर्णिमा हमारा सफल हुआ, पूर्ण के दर्शन करके। दृष्टता के लिए समाप्त अपने इतना अमूल्य समय हम दास, हम चाहते हैं ऐसी दृष्टता रोज बाबा घटिया घाट वाले महाराज जी के त्यागी जी की कृपा पात्र। अच्छा। और श्री मलुकुट वाले महाराज जी की कृपा पात्र है। बाबा ये गंगा जल आप जैसी रहनी बताते हैं बाबा भजन साधन के संतों में, उस रहनी में पूजो महाराज जी का बहुत बहुत कृपा है। नया शरीर है, खूब डट के वैराग्यवान और भगवत मार्ग में खूब चलो। बैठ जा 2-4 मिनट बैठ जा तो दर्शन का सुख ले ले। हम राग रहित हो करके निरंतर भगवान के नाम गुण कीर्तन में चित्त को लगाना ही साधुता का स्वरूप है। साधु चाहे पड़ा रहे, बस स्त्री से संपर्क न रखे।
महाराज सोभरी हमारे हुए हैं, ये सोभरी कुंड है, सोभरी वन है। उन्होंने अनुभव करके कहा है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहश्चित्त मनन्ते से युंजीत तद व्रति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। जो मोक्ष पाना चाहता है या भगवान में तन्मयता प्राप्त करना चाहता है, उसे मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग देना चाहिए। मैथुन जहाँ होने की संभावना हो, उस संग का त्याग कर देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को छूट न दे दे। नहीं, मछली का मैथुन देख करके 50 ब्याह मानधाता महाराज की राजकुमारियों से किए सौभरी जी, तब ये श्लोक लिखे। साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को, मोक्ष मार्ग के पथिक को सबसे बड़ी सावधानी रखनी है ये कि माता बहनों से संपर्क पर्सनल ना होने पावे। सामाजिक तौर से कोई मिले, मिल के चला जाए, पर्सनल ना होने। पर्सनल होगा तो भगवान व्यास देव जी ने लिखा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि करसति। चाहे जितना त्यागी तपस्वी जितेंद्री हो वो गिर जाएगा। विद्वानमपि करसति, बलवान इंद्री ग्रामो, इंद्रियां बड़ी बलवान है। तो जो नवीन अवस्था, यौवन अवस्था के संत महात्मा साधु जन है, इनके चरणों में यही निवेदन है कि भजन कम बने तो चलेगा, लेकिन स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। स्त्री संसर्ग कदापि नहीं। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक इस व्यवहार में ऐसे नहीं फंसना चाहिए। अपना थोड़ा सा करुणा में स्वरूप छुपा के रखना चाहिए, रुद्र रूप रखना चाहिए। साधु